नमस्कार। आज की बातचीत शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने रक्षा जगत में, खासकर यहाँ भारत में, काफी हलचल मचा दी है। खबर यह है कि फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान ने फिनलैंड में एक युद्धाभ्यास हुआ, उसमें अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 स्टिल्थ जेट को हवा में मार गिराया। जी हाँ, और ये कोई अफवाह नहीं है। बाकायदा फ्रांसीसी वायुसेना ने इसकी पुष्टि भी की है। हाँ। खबर पक्की है। हाँ बिल्कुल। अब इस खबर के बाद ना भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। कई लोग कह रहे हैं भाई, अगर रफाल जैसा एक नॉन स्टिल्थ विमान F-35 जैसे स्टिल्थ को गिरा सकता है तो फिर हमें ये स्टिल्थ तकनीक पर इतने अरबों डॉलर खर्च करने की जरूरत ही क्या है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत को अपना जो स्वदेशी स्टिल्थ विमान है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हाँ, उसका प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए बस, और रफाल खरीद लो। अच्छा, लेकिन क्या ये निष्कर्ष निकालना इतना आसान है? क्या मतलब एक युद्धाभ्यास में हुई इस घटना का ये मतलब है कि स्टेल्थ तकनीक अब बेकार हो गई है? नहीं, देखिए, इतना सीधा नहीं है मामला। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। और असल में इस खबर की तह तक जाने के लिए ना हमें ये समझना होगा कि ये जो मुठभेड़ हुई ये किन हालातों में हुई। अच्छा। और ये घटना स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ विमानों के बीच का जो बुनियादी फर्क है, उनकी जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, उसको समझने का एक बहुत अच्छा मौका देती हैं। हाँ, ये बात सही है। चलिए तो इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले पुष्टि कर देते हैं, जी हाँ, ये खबर सही है। फिनलैंड में हुए युद्धाभ्यास में एक फ्रांसीसी रफाल ने अमेरिकी F-35A को टारगेट लॉक किया। हाँ, लॉक इन किया और एक वर्चुअल किल हासिल किया। मतलब अगर असल लड़ाई होती, मिसाइल दागी जाती, तो बचना मुश्किल था। F-35 का बचना लगभग नामुमकिन था। तो इस आधार पर रफाल को कुछ लोग स्टेल्थ किलर का तमगा दे रहे हैं। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, स्टेल्थ किलर। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि रफाल हमेशा किसी भी स्टेल्थ विमान को मार गिराएगा। स्टेल्थ किलर का मतलब है एक ऐसा विमान जो खास परिस्थितियों में, हाँ, जब स्टेल्थ विमान अपनी जो छिपने की क्षमता है उसका फायदा नहीं उठा पा रहा हो, उस वक्त उसे मार गिराने में सक्षम हो। और फिनलैंड में असल में यही खास परिस्थिति बनी थी। अच्छा, तो वो खास परिस्थिति क्या थी? ऐसा क्या हुआ कि F-35 जैसा मतलब टॉप एंड विमान रफाल के निशाने पर आ गया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और यही पूरी कहानी का सार है, कि उस युद्धाभ्यास के दौरान F-35 रफाल पायलट की नजरों के सामने था। नजरों के सामने मतलब विजुअल रेंज में? हाँ बिल्कुल, विजुअल रेंज में। अब देखिए, स्टेल्थ विमानों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? यही कि वो दिखते नहीं है, रडार पर नहीं आते। हाँ, दुश्मन के रडार और सेंसर से छिपे रहना, ताकि वो बियॉन्ड विजुअल रेंज, नजर की सीमा से परे, हाँ, नजर की सीमा से परे ही दुश्मन पर हमला कर सकें बिना खुद दिखे। लेकिन जब एक स्टेल्थ विमान नजदीकी लड़ाई में फंस जाता है, मतलब डॉग फाइट में या कहें विजुअल रेंज कॉम्बैट में, तब उसका वो स्टेल्थ वाला जो एडवांटेज है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। अच्छा। उस वक्त विमान कितना फुर्तीला है, उसकी एजिलिटी कितनी है, और पायलट का कौशल, वो ज्यादा मायने रखता है। तो आप ये कह रही हैं कि क्योंकि F-35 नजदीक आ गया था, इसलिए रफाल, जो अपनी फुर्ती, अपनी एजिलिटी के लिए जाना जाता है, उसे निशाना बना सका। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। अगर उस स्थिति में F-35 की जगह मान लीजिए रूस का Su-57 होता, या चीन का J-20, या दुनिया का कोई और स्टेल्थ फाइटर भी होता, और वो भी विजुअल रेंज में होता, तो उसका भी यही हश्र हो सकता था। नतीजा शायद यही होता। क्योंकि रफाल या हमारे Su-30 MKI या अमेरिकी F-16 जैसे जो नॉन स्टिल्थ विमान हैं, वो मुख्य रूप से हवा से हवा में लड़ाई, एयर टू एयर कॉम्बैट और डॉग फाइटिंग के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। उनकी बनावट ही ऐसी होती है कि वो तेजी से मुड़ सकें, कलाबाजियां कर सकें, दुश्मन की मिसाइलों को चकमा दे सकें। उनका काम है दुश्मन की वायुसेना को उलझाए रखना, हवा में अपनी बादशाहत कायम करना, एयर सुपीरियॉरिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जमीनी हमले या सर्जिकल स्ट्राइक वो इनके लिए सेकेंडरी भूमिका है, प्राथमिक नहीं। और स्टिल्थ विमानों का मामला इससे अलग है, एकदम अलग, बिल्कुल पूरब और पश्चिम जैसा। F-35, F-22, Su-57 या हमारा जो भविष्य का AMCA है, इनका प्राइमरी डिजाइन डॉग फाइट के लिए है ही नहीं। अच्छा। हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य है दुश्मन के एयर स्पेस में चुपके से घुसना, बिना रडार की पकड़ में आए, महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करना और सुरक्षित वापस लौटाना। मतलब साइलेंट किलर्स। हाँ, कह सकते हैं। ये दुश्मन को पहला झटका देने वाले हथियार हैं।
अब सोचिए, जब ये अपना काम छिपकर ही कर सकते हैं तो उन्हें सामने आकर डॉग फाइट करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? सही बात है। उनका तो पूरा सिद्धांत ही पहले देखो पहले मारो पर आधारित है। फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल, वो भी मीलों दूर से। ये तो बिल्कुल दो अलग अलग तरह के खिलाड़ियों की बात हो गई। जैसे एक पहलवान है जो अखाड़े में कुश्ती लड़ने में माहिर है, जैसे रफाल, और दूसरा एक स्नाइपर है जो दूर से छिपकर निशाना लगाता है, जैसे F-35 या AMCA। हाँ, काफी हद तक ये उपमा सही है। और फिनलैंड में क्या हुआ, वो स्नाइपर पहलवान के अखाड़े के बहुत नजदीक आ गया था और पहलवान ने दबोच लिया। बिल्कुल। इसीलिए वो कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। स्टिल्थ का काम अलग है, नॉन स्टिल्थ का अलग। इस फर्क को और बेहतर समझने के लिए क्या हम कोई असल दुनिया जैसा उदाहरण ले सकते हैं? मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति लेते हैं। भारत को किसी दुश्मन देश के, मान लीजिए पाकिस्तान के बेहद सुरक्षित परमाणु ठिकानों पर हमला करना है। ठीक है। हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम रफाल भेजें या भविष्य में जब हमारे पास AMCA होगा तो उसे भेजें। दोनों स्थितियों में क्या होगा, जरा समझाएंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इससे बात और साफ हो जाएगी। चलिए दोनों विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प सिर्फ रफाल। हाँ। अगर हम रफाल भेजते हैं तो जैसे ही वो हमारे एयर स्पेस से निकलेंगे या बॉर्डर के पास पहुंचेंगे, दुश्मन देश का जो लंबी दूरी के रडार हैं वो उन्हें पकड़ लेंगे। तुरंत पता चल जाएगा। हाँ, तुरंत उन्हें पता चल जाएगा कि हमला होने वाला है। वो फौरन अपने लड़ाकू विमानों को, चाहे वो F-16 हो, JF-17 हो या जो भी उनके पास हो, उनको हवा में भेजेंगे रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए। बिल्कुल। अब हमारे रफाल को आगे बढ़ने के लिए पहले इन विमानों से लड़ना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि रफाल एक बहुत सक्षम विमान है और पूरी उम्मीद है कि वो दुश्मन के कई विमानों को मार गिराएगा।